फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ आप लोग ठीक से होंगे और मैं भी ठीक से हूँ। और लाला देखिए यहाँ पे क्या बदमाशी कर रही है। और मैं आज बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ, बहुत ज्यादा खुश हूँ। और क्यों हूँ इसका रीजन मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में डालूंगी, आप देख लीजिएगा। मेहनत का जब फल आपको मिलता है ना तो बहुत खुशी होती है। तो बहुत मेहनत किया है मैंने अपने फिल्म मेकिंग की जर्नी के प्रोसेस में। तो मेरी एक इंटरनेशनल मैगजीन ने मुझे कवर किया एक डिबेट के लिए। सब वेब सीरीज पे सब्जेक्ट उठाया था, उस डिबेट में उन्होंने मेरा भी इंटरव्यू लिया है। सो आई एम द लकी वन। सो आई एम जस्ट एंजॉयिंग दैट राइट नाउ। अभी इसी नशे में घूम रही हूँ और आज बनाने जा रही हूँ आपको कुछ रेसिपी सिखाऊंगी। कुछ रेसिपी सिखाऊंगी नहीं होता, इट्स अ रॉन्ग वर्ड। क्या क्या बोलती हूँ, मतलब मैं आज जैसे कि मैंने प्रॉमिस किया है कि हर बार मैं अलग अलग वीडियो लेके आती हूँ। देखिए इसकी फ्रेमिंग को बार बार ऊपर नीचे करता रहना। जैसे कि मैंने आपको प्रॉमिस किया है कि मैं हर बार आपको अलग अलग वीडियो दूंगी, तो मैं आज लेके आई हूँ कुकिंग पे एक वीडियो। और मैं एक आसान सी रेसिपी बना रही हूँ जो बेहद पावरफुल है, हेल्दी भी है, मैनेजेबल भी है और वो प्रोटीन डाइट का आपकी एक हिस्सा हो सकती है। ये सब कुछ कैसे मैच हो सकता है ये मैं आपको आसानी से बताती हूँ। जो इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट, हरी मिर्ची, अमचूर पाउडर में पिसी धनिया वगैरह नहीं मिलाती, नहीं तो हर चीज का टेस्ट एक ही जैसा लगता है। हाँ, अभी मुझे इसमें प्याज और हरा धनिया भी मिक्स करना है, वो भी मिक्स करूंगी। और एक चीज मैं डालूंगी वो मैं आपको दिखाती हूँ। बट नमक तो डाला ही है। हींग का इस्तेमाल मैं बहुत ज्यादा करती हूँ। हींग क्योंकि स्टमक के लिए बहुत अच्छा होता है और इनका टेस्ट मेरे फैमिली में सबको बहुत पसंद है। तो मैं जरा फिर से फटाफट प्याज और हरा धनिया काट के रखा है। तारा तुम लेके आओ, जाओ लेके आओ, नाचो नहीं, बस लेके आओ। मैं लेके आती हूँ फिर मैं आपको मिलती हूँ। तो अब आप देखिए, फिर से थोड़ा एडजस्ट करती हूँ इसको। लारा एक मिनट रुकोगी तुम, बात नहीं मानती हो। थोड़ा एडजस्ट करूं, अभी थोड़ा ठीक दिख रहा है, शायद आ रहा है, थोड़ा झुकना पड़ेगा। आई थिंक ठीक है। तो अब मैं देखिए, मैं प्याज और हरा धनिया ले आई हूँ जो मैं इसमें मिक्स करूँगी। ये मैंने इसमें मिक्स कर लिया। इसमें जैसे मैंने बताया आपको, हींग पड़ा है, नमक पड़ा है, प्याज, हरा धनिया, हरी मिर्च, अदरक लहसुन का पेस्ट और ये मूंग। मैंने मूंग को रात भर भिगाया था, जो हरी मूंग छिलके वाली होती है, जिसको हम लोग स्प्राउट की तरह भी खाते हैं। तो रात भर सोख करके और उसको दरदरा पीसना है, बहुत ज्यादा गीला पानी बिल्कुल नहीं, और दरदरा पीसना है, बहुत ज्यादा गीला नहीं कर देने से खराब हो जाएगा। और इसमें थोड़ा मुझे नमक कम लग रहा है तो मैं सॉल्ट और डालूंगी। मैं पिंक सॉल्ट यूज करती हूँ। तो मैं डालूंगी, ये देखिए थोड़ा सा सॉल्ट मैं और डाल रही हूँ। और इसको मैं डालूंगी थोड़ा सा अमचूर पाउडर। अमचूर पाउडर खटाई के लिए डालना है मुझे।
काम कितने लोग करते हैं, थोड़ा ज्यादा निकाल देते हैं तो पैकेट में वापस डाल देते हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। और अब देखिए इसमें देखिए मैं डाल रही हूँ 2 चम्मच प्रोटीन डालूंगी। ये स्कूप है प्रोटीन का। मैं 1 चम्मच पूरा बड़ा 10 ग्राम का प्रोटीन है, 10 ग्राम का सॉरी प्रोटीन कह रही 10 ग्राम का स्पून है। और इसको मैं डालूंगी इसमें। प्रोटीन पाउडर डाल दिया मैंने और इससे इसकी बाइंडिंग भी होगी, न्यूट्रिशन भी गया। तो मूंग ऑलरेडी प्रोटीन है, उसके ऊपर मैंने प्रोटीन पाउडर भी डाल दिया तो बाइंडिंग भी अच्छी से हो जाएगी। और अब मैं करूंगी इसको मिक्स अच्छे से और फिर करूंगी फ्राई, है ना। तो पहले मैं इसको थोड़ा मिक्स कर लेती हूँ फिर फ्राई करती हूँ। इसको मैं मिक्स कर रही हूँ। इसको चाहे तो आप लोग टिक्की की तरह भी बना के खा सकते हैं। मैं अक्सर इसका डोसा भी बनाती हूँ, थोड़ा और थिन करके तब बिल्कुल पतला पीसती हूँ। इसको डोसे और चटनी इसको यूज करती हूँ। देखिए इसका बाइंडिंग भी हो गया और प्रोटीन भी इसमें पूरा मिक्स कर दिया। अब मैं जलाऊंगी गैस और ये मैंने इसमें लिया है कोल्ड प्रेस ऑयल जो हेल्थ के लिए अच्छा होता है। ये बेसिकली सरसों के तेल जो आपका फ्रेश ऑयल निकाला जाता है वो है ये सरसों का। तो देखिए मेरा बहुत आदत है गंदी किचन पूरा फैला देने की। और मैं कर रही हूँ गैस ऑन और ये जब तेल गरम हो जाएगा तो मैं इसको डालूंगी। अभी बज रहे हैं रात के 8 और मुझे लगती है भैया जल्दी रात के भूख, तो मैं तो फटाफट बना के इसको खा लूंगी। तो महाशय लेट खाते हैं मेरे को। और यही हमारा डिनर है आज। इसके साथ आप ब्रेड्स लेना चाहें, बन लेना चाहें, कुछ भी कर सकते हैं क्योंकि ये पूरा मूंग का ही स्प्राउट की तरह से ही है तो ये हेल्दी भी है। तो आप इसको जितना भी खाना चाहें। तो आज हमने डिसाइड किया कि हम चटनी के साथ सिर्फ इसको ही खाएंगे। कई बार मैं इसको सिर्फ स्टीम करके भी बना देती हूँ, इडली की तरह भी बना देती हूँ। तो आप आज मन था थोड़ा बॉम्बे में ठंड मतलब बारिश जैसा माहौल भी है तो हमने कहा चलो आज थोड़ा रिचुअल तोड़ते हैं, थोड़ी पकौड़ी इसकी बना के दें। तो हम आज पकौड़ी की तरह ही इसको बना के खाने वाले हैं। अरे जल्दी गरम हो जा भाई तेल। सच में ये पेशेंस बहुत ही बेकार लगता है मेरे को ना। मेरे अंदर ये गंदी बहुत गंदी आदत है कि मुझे हर काम जल्दी 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 बस फट से करना है, फट से हर समय। अरे भाई क्यों हर समय बिजी रहना है आपको लाइफ में? ये मेरे अंदर गंदी आदत है। मुझे 24 घंटे लाइफ में बिजी रहना है। अभी कुछ नहीं, अभी मैं खुल के बैठी हूँ। मुझे अपने पेरेंट्स का एक वो बना रही हूँ, उनकी 60वीं एनिवर्सरी थी, 60th एनिवर्सरी, और मैंने उनकी फोटो निकाली है और उसका मैं पोर्ट्रेट बना रही हूँ स्केचिंग के थ्रू। वो भी बना रही हूँ तो उस पर भी काम चालू है ताकि मैंने सोचा है मैं नेक्स्ट टाइम अहमदाबाद जाऊँ तो उनको एक सरप्राइज गिफ्ट मेरी तरफ से आए। उसको मैं फ्रेम करा के ले आऊँगी, फ्रेम करा के सॉरी ले जाऊँगी, वो भी कर रही हूँ। मेरे साथ ये इशू है, मैं खाली नहीं बैठ सकती। अगर मैं खाली बैठ गई ना तो मैं बीमार हो जाऊंगी। तो मेरे जैसे और कैसे लोगों को प्रॉब्लम है ऐसी कि वो खाली नहीं बैठ सकती, वो मुझे बताइएगा।
और ये मैंने तेल शायद गरम हो गया अभी। अरे भाई जल्दी गरम हो जाओ, बहुत तेज गरम होना चाहिए तभी डालना है इसको। और गरम हो रहा है, थोड़ा डाल के देखती हूँ। पेशेंस नाम की तो चीज नहीं है। तो गरम हुआ क्योंकि नमक पड़ गया ना इसमें, नमक पहले डाल दो पानी छोड़ देता है, फिर ये गीला होने लग जाएगा। जब अच्छी तरह से एकदम से पक जाएगा तब पलटूंगी इसको। सच में सरसों के तेल की महक मुझे लग रहा है मैं इसमें 1 चम्मच थोड़ा सा प्रोटीन और डालूं, क्योंकि बहुत ज्यादा मॉइस्ट ह्यूमिड वेदर है बॉम्बे में, चीजें जल्दी मॉइस्ट हो रही है। और फायदा भी करेगा, इसलिए मैं इसको और एक चम्मच कपड़े पे गिराना ना तो मेरा काम नहीं है। इसको साफ करके मैंने बनाई है इमली और धनिया की चटनी। क्या मजा आ जाएगा, खट्टी खट्टी इमली और धनिया की चटनी और लहसुन ढेर सारा, क्या मजा आता है। झार वाला लहसुन देख रहे हैं हम लोग, क्या लाल लाल पकौड़ी है, लाल लाल। हेल्दी पकौड़ी की रेसिपी कभी आपने सुनी है? ये देखिए क्या इन्वेंशन किया है, क्या वीडियो लेके आई हूँ। हर बार अलग अलग वीडियो लाती हूँ बॉस, तारीफ तो कर दिया करो। कितनी मेहनत लगती है, टाइम निकालती हूँ अलग से इन चीजों के लिए। चाहती हूँ कि कुछ आपको अलग इन्फॉर्मेशन दे के जाऊँ, इसलिए अलग अलग वीडियो डालती हूँ। आपको कोई भी मेरा वीडियो सिमिलर सब्जेक्ट पे नहीं दिखेगा। मेहनत लगती है, कंटेंट अलग अलग लाना भाई साहब बहुत मुश्किल का काम है, आसान नहीं है। तो जिंदगी में कहाँ कुछ आसान है, ये भी तो बात है ना। अब ये देखिए, ये मेरी देख रहे हैं आप, देखिए खस्ता पकौड़ा। हेल्दी ऑयल में हेल्दी, कभी पकौड़ी सुनी है हेल्दी पकौड़ी? ऐसा ये तो सच में बहुत मजा आ जाएगा, बना के देखिएगा क्या सही लगती है ये खाने में। लेडीज, आपके हस्बैंड लोग आपको दुआएं देंगे
अगर आप ये बनाएंगे। प्रोटीन को मिक्स किया, थोड़ा और अच्छे से बाइंड किया और अच्छे से बाइंड हुआ, और तेल भी अच्छे से गरम हो गया। और बना के दिखा देती हूँ आप लोग को। ये मत सोचिएगा कि मुझे कुकिंग करनी नहीं आती। मुझे कुकिंग करनी बहुत अच्छे से आती है। जब मैं 10th क्लास में थी तब से मैं कुक करना जानती हूँ, और मेरे को शौक भी है, अच्छी अच्छी डिशेस बनाने का शौक है। रेगुलर दाल चावल बनाने में इंटरेस्ट नहीं है, पर अलग अलग डिशेस बनाने में इंटरेस्ट है। आपको कोई भी रेसिपी पूछनी हो कमेंट सेक्शन में करके मुझे पूछ सकते हैं। क्या मस्त कुरकुरी एकदम। देख रहे हैं प्रोटीन पाउडर डाल के बनाया है। क्या प्रोटीन शेक ऐसे ऐसे हिला के पीने का देखिए, समझ में आता है। आप इसको इस प्रोटीन को आप पराठे में मिला लो, पराठे में मतलब आटे में डाल लो, कोई भी तरह का स्टफ पराठा बना ले, उसमें मिक्स कर लो। मैं डोसे मिक्स करती हूँ, इडली में मिक्स करती हूँ और सॉफ्ट बनती है। अभी आपके सामने मैंने पकौड़ी में मिक्स किया मूंग की। तो वैरायटी ऑफ चीज़ों से में आप प्रोटीन यूज कर सकते हो। नहीं तो एक ही समझ में आता है, ऐसे ऐसे शेक करके पी लो। इसी तरीका ये देखिए, इसको मैं थोड़ा धीमा कर देती हूँ, थोड़ा धीमा करके। ये देखिए मेरी पकौड़ियाँ। शायद प्रेजेंटेशन उतना सुंदर नहीं है, पर स्वाद बहुत अच्छा है। ये तो शर्तीय बात है, प्रेजेंटेशन अच्छा हो, खाने में चीज बनती हो तो फिर मजा नहीं। प्रेजेंटेशन उतना अच्छा नहीं है। और ये देखिए, ये बिल्कुल ऑयल भी इसमें नहीं आया है। ये जो आया है नीचे, ये सेपरेट हो जाएगा। इसमें पकौड़ी के अंदर बिल्कुल तेल नहीं। तो मैं नेक्स्ट लॉट डालती हूँ, और अब आप लोगों को मिलती हूँ कल। मैं थोड़ा सा प्रेप कर रही हूँ विक्रम बत्रा के ऊपर। मैं एक वीडियो लेके आने वाली हूँ बहुत जल्दी। और आप लोगों को शायद पता नहीं कि हम लोग कारगिल में इन्वॉल्व थे। मेरे हस्बैंड सीनियर डिफेंस ऑफिसर हैं, ये तो शायद आप लोगों को पता होगा। हम लोग कारगिल में इन्वॉल्व थे, तो हमने बहुत सारी चीज़ों को लाइव एक्सपीरियंस किया है। वो एक्सपीरियंस मैं आपसे शेयर करूँगी। तो उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। फिर अगली बार हम मिलते हैं, और कुछ नए तरह का वीडियो, अलग तरह का वीडियो मैं लेके आ रही हूँ। सो प्लीज़ टू वॉच, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड मेरी तरह 24 घंटे बिजी मत रहिए। ज़िंदगी को एंजॉय करिए, रिलैक्स करिए, मस्ती मारिए। टाटा बाय बाय, फिर मिलेंगे।